हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली आईटी ब्लॉग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम नेटस्कैन नाम के एक सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताने वाला हूं और ये भी समझाने वाला हूं कि ये आईटी प्रोफेशनल्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपने डेली एक्टिविटीज़ में इसकी हेल्प ले सकते हैं, प्लस बल्क एक्टिविटी में भी जहाँ पे आपको इन्वेंट्री करनी होती है या फिर अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन की कोई रिपोर्ट जनरेट करनी होती है। और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं इसके, जो कि हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये एक सॉफ्टवेयर आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे हैं फुटबॉल के आइकन का, और इसका नाम netscan.exe लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसी के अलावा इस सॉफ्टवेयर में आपको इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ये एक पोर्टेबल स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जो कि आप सिंपली डेस्कटॉप में या कहीं भी किसी फोल्डर में रख सकते हैं और डबल क्लिक करने से डायरेक्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये विंडो कुछ ऐसी ओपन होती है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप जो ऑप्शंस हैं हम वन बाय वन वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो आइकन है वो है क्लियर रिजल्ट का, यानी कि जो भी यहाँ पे अगर आपने इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये जो आप वाइट विंडो देख रहे हैं ये सारी, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आते हैं आपके नेटवर्क को स्कैन करने के बाद। तो अगर उन सबको आप क्लियर करना चाहें तो इस बटन से आप क्लियर कर सकते हैं। ये लोड रिज़ल्ट है, यानी कि हमने जो भी रिज़ल्ट्स हमारे स्कैन के बाद आए हैं, अगर हमने उनको एक्सपोर्ट करके कहीं सेव करके रखा हुआ है तो हम उसको फिर से लोड कर सकते हैं। ऐसे ही आप रिज़ल्ट्स को सेव करना है तो यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये जो फोर्थ आइकन दिख रहा है, इसमें अगर आपका जो भी रिज़ल्ट्स हैं अगर वो ट्री कोलैप्स मोड में है तो उसको आप कोलैप्स एंटायर ट्री एक बार में सबको एक्सपेंड कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन दो बटन्स की हेल्प से। ये आपका फाइंड का बटन है, यानी कि आपके जो भी रिज़ल्ट्स हैं उसमें अगर आपको कोई भी टेक्स्ट सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हैं। ये आपका पेस्ट करने का ऑप्शन है, बट अभी हमने कुछ भी कॉपी नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये हाईलाइटेड नहीं है। बट अगर हमने कहीं से कोई आईपी कॉपी किया हुआ होगा तो ये आपका पेस्ट बटन ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। फिर ये आपका जो भी आपके जितने भी रिज़ल्ट्स आए हुए हैं उसमें अगर आप सिर्फ शेयर्ड फोल्डर्स को ही देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। ये ऑप्शंस हैं, अगर हम ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आपको जनरल में कुछ नंबर ऑफ़ थ्रेड्स का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि आप एक आईपी के लिए कितनी बार ट्राई करवाना चाहते हैं। मीन्स नंबर ऑफ़ थ्रेड मीन्स कितने प्रोसेस उसको स्कैन करने के लिए या उस डिवाइस को रीच करने के लिए कितने अटेम्प्ट करेगा, उतने थ्रेड बन रहे हैं। तो आप इनको मिनिमाइज़ या जो भी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 50 रहता है, आप 50 रख के भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ये एक नेटवर्क में टूल है तो यहाँ पे आपका पिंग जो है उसका टाइम आउट 1000 ms का है यहाँ पे। ठीक है, जो प्रोटोकॉल यूज़ होने वाली है दैट इज़ ICMP एंड ARP, जो ये नेटवर्क को स्कैन करने के लिए यूज़ करता है। इसके बाद पिंग में एक ही अटैम्प्ट होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप जितने भी ऑप्शंस देख पा रहे हैं, ठीक है, ऑलवेज एनालाइज डिवाइस इवन इफ़ पिंग फेल, तो ऑब्वियसली अगर ये पिंग नहीं करेगा तब भी आपकी डिवाइस को एनालाइज करने के लिए ट्राई करेगा। पिंग नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, एक्सप्लोर शेयर्ड फोल्डर इन बैकग्राउंड, केस इंसेंटिव स्ट्रिंग, डिस्प्ले डेड डिवाइसेस, शो लास्ट स्कैन एंड लास्ट सीन टाइम। तो ये ऑप्शंस आप अपने लेवल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड जो भी है। आप ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। मेरे लिए फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन नहीं है जो कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि मैं आपको बताऊं जो ज़्यादा यूज़ होने वाला हो। अगर आप वर्क स्टेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आप यहाँ लुकअप विंडोज़ वर्जन कर देंगे
तो जो भी हमारी डिवाइस होगी उसका विंडोज़ का वर्जन भी ये चेक करने वाला है। लुकअप लॉग ऑन यूज़र ये इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी अपना नेटवर्क स्कैन करते हैं तो आपको ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप चाहेंगे कि आपको मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर का अप टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो आप अपना कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर सिस्टम के नेटवर्क के डिवाइसेस के आप पोर्ट को चेक करना चाहें कि वो अप है या नहीं है तो आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। शेयर्ड में आप स्कैन फॉर शेयर्ड रिसोर्सेज ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है, तो आप चाहें तो किस सिस्टम में कौन कौन से शेयर फोल्डर है ये आपको दिख जाएंगे। एप्लीकेशन में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक तो ये कंप्यूटर मैनेजमेंट और दूसरा MSTSC बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पे हम और भी नए ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हम नए ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम न्यू क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिंग। हॉटकी में कोई यूज़ नहीं करने वाला, कमांड में यूज़ करने वाला हूँ पिंग स्पेस। और ये देखिए यहाँ नीचे लिखा है यूज़ %0 एज IP एड्रेस। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ %0 तो ये मेरे जो भी स्कैन डिवाइस है उसका IP ऑटोमेटिकली यहाँ ये फैच कर लेगा, ठीक है। स्पेस -T लिख देते हैं। अगर आप शेयर नेम यूज़ करना चाहते हैं तो %1 यूज़ कर सकते हैं, मैक एड्रेस यूज़ करना है तो %2 यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही है। सिर्फ %0 लिखने से जिस डिवाइस के लिए भी आप कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे उसका IP उठा लेगा। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये हाँ ये ऐड हो गया। हम इसके लिए हॉटकी भी क्रिएट कर सकते थे बट मैं नहीं करने वाला। ब्राउजिंग में मेरे लिए कोई भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन यहाँ नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। फ़िलहाल आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने लेवल पे। ओके दैट्स इट, मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है, तो सबसे पहले मान लीजिए मेरा लैपटॉप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है या मेरे ऑफिस का नेटवर्क है तो उससे कनेक्टेड है, और मेरे ऑफिस के नेटवर्क का जो IP एड्रेस है वो है, तो देखिए दोस्तों मैंने अभी बैकग्राउंड में अपने सिस्टम के IP को कॉपी किया तो ये पेस्ट बटन हाईलाइट हो गया। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया 192.168.29.207। तो मैं इसको एज इज़ यूज़ करके पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए रेंज आ गई है। मैं चाहता हूँ कि ये IP नंबर 1 से लेके और मेरा 254 IP तक स्कैन करे इस नेटवर्क को। तो अगर मैं ये बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे लैपटॉप जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है उस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं ये उन सबको स्कैन करके यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट शो कर देगा। तो आप देख पा रहे हैं अभी मेरे नेटवर्क में ज़्यादा डिवाइसेस नहीं हैं, बट आपके केस में जब आप अपने ऑफिस नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे तो आपको यहाँ जितने भी सिस्टम्स लॉगिन होंगे वो नज़र आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे सिस्टम का IP एड्रेस आ रहा है, ये मेरा लैपटॉप है, ये उसका मैक एड्रेस आ रहा है। जिस नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ, जिस इंटरफेस से मैं कनेक्टेड हूँ उसका मैक एड्रेस आ रहा है। रिस्पॉन्स टाइम आ रहा है, मेरे कंप्यूटर का होस्ट नेम आ रहा है, लॉग्ड इन यूज़र आ रहा है, और मेरे सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो आ रहा है, प्लस मेरे सिस्टम का अप टाइम जो भी इसने डिटेक्ट किया है वो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ हमने जो कमांड क्रिएट किया था। मैं ओपन डिवाइस में जाता हूँ, ये सारे तो डिफ़ॉल्ट हैं। कंप्यूटर मैनेजमेंट मैंने आपको दिखाया था, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं उस सिस्टम के कंप्यूटर मैनेजमेंट को एक्सेस कर लूँगा। ओके, यहाँ पे आपके पास एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे ऑफिस नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस नेटवर्क नॉर्मली डोमेन एनवायरनमेंट होता है, और डोमेन एनवायरनमेंट होता है, और एज ए IT प्रोफेशनल आपके पास एडमिन राइट्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास उस कंप्यूटर के एडमिन प्रिविलेज जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उनकी राइट्स तो होते ही होते हैं, तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल वो राइट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ आप सारे रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
जितने भी शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, जो भी पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन है, बस आपको वही मिलने वाली है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं रिमोट डेस्कटॉप करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ से MSTSC स्क्रीन ओपन हो जाएगा, मैं उस कंप्यूटर को रिमोट ले सकता हूँ अगर उसका रिमोट इनेबल है। मेरे सर्वर के केस में हो सकता है। और मैंने ये जो पिंग कमांड बनाई है, मैं ये क्लिक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो एक विंडो में ये पिंग करना स्टार्ट कर देता है इस सिस्टम को, है ना। तो पहली चीज़ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, बट कई बार आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। तो आप एक व्यू ले सकते हैं अपने नेटवर्क का इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसी के अलावा जब आप देखेंगे कि मैं अगर मान लीजिए आप मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं और इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से सिस्टम ऑन है, किस किस सिस्टम में कौन यूज़र लॉगिन है। फिर अगर आप इसको एज इन्वेंट्री यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप राइट क्लिक करके बाकी इन्फॉर्मेशन भी यूज़ की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर नीड कर सकते हैं। अगर उस सर्वर पे, उस सिस्टम पे कोई वेबसाइट चल रही है तो वो ओपन कर सकते हैं, उसको सिक्योरली एक्सेस कर सकते हैं। HTTPS ये वेब ब्राउज़र में ओपन होगा, FTP कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से टेलनेट कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब जो मैं दूसरा ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ वो है कॉपी। तो यहाँ पे आपने जितने भी हमने यहाँ पे IP एड्रेस, मैक एड्रेस, रिस्पॉन्स टाइम, होस्ट नेम, लॉग्ड इन यूज़र, लॉग्ड यूज़र, OS अप टाइम, हम कॉपी में जाएंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर हम कॉपी लाइन करते हैं तो पूरी लाइन की इन्फॉर्मेशन क्लिपआर्ट में कॉपी हो जाती है हमारे पास, और क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाती है, यानी कि कॉपी हो जाती है। फिर हम उसको अपने किसी भी नोटपैड में या फिर वर्ड फाइल में या फिर एक्सेल फाइल में पेस्ट कर सकते हैं, या कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ IP एड्रेस कॉपी करना है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो सिर्फ IP एड्रेस कॉपी हो जाएगा। यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो सिर्फ मैक एड्रेस कॉपी हो जाएगा। यहाँ आप रिस्पॉन्स टाइम कॉपी कर सकते हैं, होस्ट नेम, लॉग यूज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, अप टाइम। तो ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन कॉपी करने के लिए। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम ऐसे सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से सेम केस आप कर सकते हो। उतने जितने भी सिलेक्शंस होंगे वो सारा डेटा भी कॉपी कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकते हैं, और डिज़ायर्ड जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ये रीस्कैन डिवाइस है, आप उसको फिर से स्कैन करा सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं कि ये अपडेट हो गई हो बैकेंड में, हम फिर से वेरीफाई कर लें। वीक ऑन लॉन लैन, अगर वीक ऑन लैन फीचर आपके सिस्टम में इनेबल है तो आप सिग्नल भेज के यहाँ से उस सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। रिमोट शटडाउन की कमांड यहाँ से आप ट्रिगर करा सकते हैं, सस्पेंड और हाइबरनेट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। बट ऑब्वियसली कुछ चीज़ों के लिए आपको एडमिन राइट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको काम, वो आपका जो भी एक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाला लिमिटेड एक्सेस के साथ। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन में। यहाँ हम जाएंगे क्रेडेंशियल मैनेजर में और हम यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आप कोई भी यूज़र ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस एडमिनिस्ट्रेटर का कुछ भी आपका पासवर्ड हो सकता है, बस इतना ही। अगर आपका वो लोकल यूज़र है, एज ए IT प्रोफेशनल नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में सेटअप यही होता है कि आपके जितने भी सिस्टम्स होते हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड आप कॉमन रखते हो। तो आप यहाँ पे सिर्फ वो यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे तो वो आपके सारे सिस्टम्स के लिए काम करने लगेगा। तो ये आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये यहाँ ऐड हो गया, क्लोज। अब अगर जब हम यहाँ ऑप्शन में जाते हैं और अब हम अगर अपने इस ऑप्शन में जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ आप, सॉरी मैंने कुछ गलत किया है, हम इस सेटिंग्स के ऑप्शंस में जाते हैं। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है इसके लिए आपको एडमिन राइट्स की ज़रूरत नहीं है। एडिशनल सॉफ्टवेयर के लिए आपको एडमिन राइट्स की ज़रूरत नहीं है। वर्क स्टेशन में आप जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर कलेक्ट करनी है तो इसके लिए आपको किसी एडमिन राइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे यूज़र अपना स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक किया था, क्रिएट किया था, मैं उसको यहाँ एंटर कर सकता हूँ। सेम केस आप पोर्ट में, इसके लिए भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
शेयर्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप शेयर्स में भी जाके यही काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ठीक है, और बाकी जगह हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों जब हमने ये ओके कर दिया, अब अगर मैं फिर से अपनी नेटवर्क को स्कैन करूँगा तो मुझे मेरी जो ये एप्लीकेशन है वो जो भी अटेम्प्ट करेगी, जब जितने भी डिवाइसेस के पास जाएगी उनको कनेक्ट करेगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके कनेक्ट करेगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे रिस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेज जो हैं, जो शेयर्ड इन्फॉर्मेशन है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलने लगेगी। ठीक है, तो आप इसका ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा सा लिमिटेड रिसोर्सेज है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मैंने वैसे तो इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन अगर कुछ छूटा होगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन मैं और बता देता हूँ आपको, ये जो हम ऑप्शंस के बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ लिखा है डिस्कवर एक्टिव DHCP सर्वर, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके नेटवर्क के DHCP सर्वर्स को स्कैन करता है। सिर्फ DHCP सर्वर्स को स्कैन करेगा और आपके नेटवर्क में जितने भी DHCP सर्वर्स हैं वो स्कैन करके यहाँ लिस्ट दे देगा। तो अभी मेरे नेटवर्क में इसे 2 DHCP सर्वर मिले हैं और ये IPv6 एड्रेस के साथ हैं, इसलिए हमें हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत हो, बट आपके ऑफिस नेटवर्क में आपको यहाँ पे प्रॉपर DHCP सर्वर का IP भी दिखेगा, उसका होस्ट नेम भी दिखेगा। तो इससे दोस्तों ये पता लग जाता है कि हमारे नेटवर्क में कितने DHCP सर्वर हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी एक नेटवर्क में एक ही DHCP सर्वर होता है जो कि सारे सिस्टम्स को IP देता है, लेकिन बाई चांस किसी एक नेटवर्क में मल्टीपल DHCP सर्वर हो जाते हैं, तो इस टूल के हेल्प से आप ये पता लगा सकते हो कि कहीं आपके नेटवर्क में एक से ज़्यादा DHCP सर्वर तो काम नहीं कर रहे, तो आपका सिस्टम कभी एक DHCP सर्वर से IP ले लेगा, कभी दूसरे DHCP सर्वर से IP ले लेगा, तो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है उसके लिए। इसी के अलावा दोस्तों ये भी एक ऑनलाइन मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट IP रेंज क्लिक करने से आपके नेटवर्क रेंज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। मैं क्लिक करके देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप कौन से नेटवर्क कार्ड की रेंज को स्कैन करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपके लैपटॉप में, जैसे मेरे लैपटॉप में भी बहुत सारे नेटवर्क कार्ड हैं, वर्चुअल एडेप्टर हैं, लैन कार्ड है, मेरे वाईफाई कार्ड है, तो हमें अपना पर्टिकुलर वो लैन कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा और ओके करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस नेटवर्क रेंज को, क्योंकि यहाँ आपको पता नहीं लगा होगा अभी क्लिक करने का, तो ऑटोमेटिकली वही रेंज आ गई है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। WMI का यूज़ भी हम कर सकते हैं रिमोट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से देखिए आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन रिमोट सिस्टम्स की यहाँ पे उठा सकते हैं। आप उस सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल ले सकते हैं, CPU एंड मेक मॉडल ले सकते हैं, रैम साइज स्कैन कर सकते हैं, कंप्यूटर मॉडल, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर, असेट टैग, प्रोडक्ट की। तो दोस्तों मैं अभी आपको ये यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों हमने जो चेंजेस किए थे मैं वो ज़रा हटा दूँ यहाँ से। प्रोग्राम ऑप्शंस में हमने यहाँ एडिशनल नहीं, यूज़ करंट अकाउंट करने वाला हूँ, पोर्ट में भी शेयर में भी यूज़ करंट अकाउंट करने वाला हूँ और ओके करने वाला हूँ, और मैं इसको फिर से स्कैन करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये आपको दिल खुश हो जाएगा जब आप अपने नेटवर्क में स्कैन करेंगे इस सॉफ्टवेयर से, और आपको बैठे बैठे विद इन क्लिक अगर आपको ये सारे अपने नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनकी ये इन्फॉर्मेशन जब मिलेंगी, तो आपको कई बार इन्वेंट्री के लिए जो भाग दौड़ करनी पड़ती है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने अब सिर्फ, क्योंकि अभी मेरे नेटवर्क में सिर्फ मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, इसलिए सिर्फ मेरे लैपटॉप की इन्फॉर्मेशन ही आ रही है।
तो ये देखिए यहाँ पे मेरा विंडोज़ नेम डिटेक्ट कर लिया है इसने, प्रोसेसर की डिटेल आ गई है, रैम कितनी लगी हुई है वो आ गई है। यहाँ पे आप कंप्यूटर का मॉडल देख सकते हैं। ये ज़रूर नहीं आया है पार्ट नंबर, क्योंकि मेरे लैपटॉप में पार्ट नंबर कोई अवेलेबल नहीं है। सीरियल नंबर आ गया है, ये देखिए मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी है। ओके, ये देखिए इसका सीरियल नंबर आ गया है, असेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और प्रोडक्ट जो जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अवेलेबल नहीं है वो नहीं आई है, बट ऑलमोस्ट काम की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आ गई है। तो अगर आपके नेटवर्क में आप समझ सकते हैं कि 200 250 कंप्यूटर अगर आपके नेटवर्क में हैं, तो आपको एक क्लिक के बाद सारा नेटवर्क स्कैन होकर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, और वो भी कुछ क्लिक के बाद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है रिमोट रजिस्ट्री, यानी कि आप किसी भी सिस्टम का, आपके पास अगेन आपके पास एडमिन राइट होने ज़रूरी हैं, उस सिस्टम की रजिस्ट्री को आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि यहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें जो हैं, ये देखिए बायोस वर्जन, CPU मेक मॉडल, फिर वही चीज़ें इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन, और ये सब रिमोट रजिस्ट्री से जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं वो मिल रही है आपको। ठीक है, सर्विस पैक, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ओनर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं रिमोट रजिस्ट्री के थ्रू। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, आप अपने लेवल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अब नेक्स्ट ऑप्शन के पास हम जाते हैं, ये है हमारा रिमोट सर्विस। तो जैसे हम रिमोट रजिस्ट्री की बात कर रहे थे, अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो हम रिमोटली किसी भी सिस्टम को, अच्छा दोस्तों मैं एक चीज़ सारी इन चीज़ों में बताना भूल गया हूँ आपको, कि अगर आप WMI करते हैं तो यहाँ आप अपनी कमांड भी बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको ये वाला सिंटैक्स पता होना चाहिए, जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अगर आप एक पर्टिकुलर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ न्यू क्लिक करके अपना यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं रीडिंग WMI क्लासेस में क्या दिखा रहा है, हो सकता है ये कुछ ऑप्शंस हमें सजेस्ट कर दें। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्ट इन कोड्स इसमें हैं, आप चाहें तो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं देखता हूँ कुछ हमारे पास बूट डिवाइस दिखा रहा है कौन से, अगर आपके सिस्टम्स में अगर एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क है तो आप कौन सी डिवाइस से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट नंबर आ रहा है, बिल्ट टाइप आ रहा है ना, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रही है हमें, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। आप सिस्टम की वर्चुअल मेमोरी देख सकते हैं, है ना। तो ये Win32 ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स हैं WMI के। इसी के अलावा और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि इतना सब कुछ मुझे अभी बताना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं तो आपके बहुत सारे काम आसान होने वाले हैं। WMI के बाद अगर मैं रजिस्ट्री वाला क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मीन्स आप एक रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा, मैनुअल जो भी आपको टास्क क्रिएट करना है वो कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे रिमोट सर्विसेज में जाते हैं, यहाँ भी आप अपना न्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें, और जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।